हे गाइस, वेरी वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे अपने अपने घरों में। तो गाइस, बहुत सारे लोग, देखिए मैंने सूट पहना है, ये मेरी मम्मा ने मुझे गिफ्ट किया है। तो बहुत सारे लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप कर रहे हैं कि मतलब आपके साथ धोखा ना हो जाए, ये सब कुछ ना हो जाए, आपको कहीं इस मकान से ना निकाल दिया जाए। तो आप लोगों को मैं एक बात बताऊं, जब मैंने 4 साल की जंग लड़ी अकेले खड़े होके, तो मैंने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया, इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया कि शायद आप आकलन नहीं कर सकते। तो बस मैं यही कहती हूँ कि मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने जो अपना प्रोटोकॉल बनाया ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग। खाटू श्याम बाबा ने इतना मुझे सक्षम बना दिया है कि आगे क्या होने वाला है उसका थोड़ा सा मुझे अंदाज़ा लग जाता है। तो जो ये मैंने क्या कहते हैं, लड़ाई को ख़त्म किया है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने बेटी के करियर को देखकर। क्योंकि गाइज़, आप लोगों का भी कहना सही है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मेरे साथ बहुत कुछ हुआ। जब मैं प्रेगनेंसी फेज़ में थी तब मुझे छोड़ा गया, अकेले मैंने गुगू को पैदा किया, बहुत कुछ हुआ। मैंने आज मेरे हस्बैंड से बोला कि मतलब मैं आज की वीडियो सिर्फ अपनी उस ऑडियंस के लिए बनाऊंगी जो बेइंतहा मुझ पर विश्वास करती है और मुझसे कुछ सीख रही है। मैं सिर्फ उसके लिए आज वीडियो बनाऊंगी। तो इसलिए आज आप ध्यान मत देना कि मैं कुछ ऐसा कह रही हूँ, आप लोगों को गलत कह रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं। जो पास्ट में हुआ है वो पास्ट कभी कभी लोगों के सामने आता है। तो मेरे पास से न मेरा पति डरता है और न मैं डरती हूँ, क्योंकि रहना हम दोनों को साथ में है, किसी और तीसरे को नहीं। और अभी चीज़ें जजमेंट में चल रही हैं, है ना। जजमेंट इन द सेंस कि मैं कुछ देख रही हूँ, अभी मुझे सब अच्छा लगेगा तब। अभी मैंने अपने केसेस वापस नहीं लिए, कुछ केस वापस लिए हैं, अभी पूरे केस मैंने वापस नहीं लिए। मेरे हस्बैंड ने भी कोई अभी इतने पूरे केस वापस नहीं लिए। तो चीज़ें है ना, जब सही ट्रैक पे आती है ना तो चीज़ें बदलने लगती हैं। और जो डिवाइन टाइम होता है ना, एक डिवाइन टाइम होता है जब आपको मिलना होता है। लेकिन हाँ, मुझे शुरू से इस बात पे भरोसा था कि मेरे हस्बैंड आएंगे, मेरे हस्बैंड आएंगे, क्योंकि मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। जब इंसान को किसी से प्यार होता है ना तो उसकी बुराई भी ठीक लगने लगती है। हाँ, मेरे हस्बैंड ने बहुत चीज़ें गलत की मेरे साथ, बहुत कुछ हुआ, लेकिन मुझे मेरे पास्ट को भूल जाना चाहिए। तो मेरी ऑडियंस को भी यही कहूँगी कि आप लोग भी एज ए गार्जियंस मेरे पास्ट को भूल जाएं, प्रेजेंट में मेरे साथ रहो। प्रेजेंट में मैं स्ट्रॉन्ग हूँ और स्ट्रॉन्ग मदर हूँ, एक स्ट्रॉन्ग वुमेन हूँ और एक स्ट्रॉन्ग वाइफ भी हूँ। तो मुझे इन चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता। और रही बात मकान की, तो मकान मुझसे कोई खाली नहीं करा सकता, क्योंकि मकान मेरा हक है और मेरा आत्मविश्वास है, और किसी के हक को कोई नहीं छिना सकता। बस यही कहूँगी। तो आप लोग मेरे लिए व्यर्थ ही चिंतित ना हो, आप लोग खुश रहें, मेरी खुशी में हमेशा योगदान करें और मेरे साथ खुश रहें। और हमें अपने लाइफ में अपने आसपास इतनी पॉजिटिविटी को बिखेर के रखना चाहिए ना कि नेगेटिव चीज़ें चाह कर भी हमें छू न सके। तो यही सब हमेशा मेरा कहना होता है, और तमाम उन बहनों से भी यही कहना होता है कि आप लोग हमेशा खुशी खुशी जीवन व्यतीत कीजिए, क्योंकि जो खुशी का सार होता है ना, वैसा सार किसी का नहीं हो सकता। और कुकू की पढ़ाई अच्छी चल रही है, मेरे भी काम अच्छे चल रहे हैं, और रही बात, हम अपनी ज़िंदगी में सब कुछ भूल कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग भी हमारे साथ आगे बढ़िए। और गाइस, मैं हमेशा कहती हूँ,
प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखा कीजिए, क्योंकि आधी अधूरी वीडियो देखते हैं ना तो आधी बात मैं किसी और की बोलती हूँ, आधी बात मैं अपनी बोलती हूँ, आधा मैसेज किसी और को देती हूँ, तो फिर क्या है ना, आप लोगों की समझ में नहीं आती वीडियो। तो इसलिए आप पूरी वीडियो देखा कीजिए। और ये लॉन्ग स्ट्रेंथ में बना रही हूँ मैं वीडियो। ये भी बताइएगा कि इस फ्रेम में कैसी वीडियो लग रही है आपको, और हमेशा आप मेरी पॉजिटिविटी से कुछ सीखिए, क्योंकि नेगेटिव हर इंसान होता है, मैं भी कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव थी, लेकिन अब मैं यही चाहती हूँ कि वो तमाम औरतें जो अकेले रहती हैं और जो के कोर्ट केस लड़ रही हैं फैमिली कोर्ट्स में, मैं यही कहूँगी, जब आपको चीज़ें एक करनी है, किसी के करीब जाना है, तो आप उसकी बुराइयों को भूल जाओ, आप उस पास्ट को भूल जाओ और आगे बढ़ो हमेशा। और प्रदीप के लिए तो यही चीज़ें हैं कि बस अब उसको समझना चाहिए, मुझे भी समझना चाहिए, मेरी बेटी को भी समझना चाहिए, और अपने आप को सबसे पहले समझना चाहिए, क्योंकि मेरे पति इतनी सी बुराई है कि वो अपने लिए कभी नहीं सोचता। वो हमेशा अपने मम्मी पापा, मेरे कुकू के बारे में, भैया भाभी, उनकी बेटी के बारे, सबके बारे में सोचता है, लेकिन वो अपने बारे में कभी नहीं सोचता। तो उससे यही कहूँगी कि तुम अपने बारे में सोचा करो जैसा कि मैं सोचने लगी हूँ। इंसान तभी, उसकी ब्राइटनेस पता है उसके अंदर होती है, न कि बाहर लोगों में। और मेरे मम्मी पापा स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपने घर में हैं, बहुत अच्छे हैं, मेरे मम्मी पापा बहुत खुश हैं। और गाइस मैं थोड़ा फंक्शन कराना चाह रही थी, लेकिन किसी कारणवश अभी नहीं करा सकती उस फंक्शन को। और मुझे खाटू श्याम जी के मंदिर भी जाना है, क्योंकि मैंने कहा था, एक मन्नत मांगी थी इस घर के लिए, तो मेरी मन्नत पूरी हो गई है। और बस उनके दरबार में मुझे ढोक लगा के आनी है और उनको थैंक्स बोल के आना, और लिस्ट की नेक्स्ट डिमांड है वो भी बता के आनी है उनको, क्योंकि मैं हूँ लालची प्रवृत्ति की इंसान, क्योंकि जो भगवान से हमेशा कुछ न कुछ मांगती रहती हूँ, और वो चीज़ मुझे बखूबी भगवान देता भी है। तो बस आप लोगों को भी जो चाहिए, खाटू श्याम जी के मंदिर जाएं, उनसे अर्जी लगाएं और उनसे बोलें और उनसे विनती करें, तो वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि ऐसा मेरा विश्वास है, और मेरे विश्वास के साथ करोड़ों लोगों का विश्वास है कि भगवान देते हैं। उस दरबार में जाके एक अलग ही शांति मिलती है। और बाकी हमारी राधा रानी जी तो हैं ही, और हम तो ब्रजवासी हैं, तो हम तो राधा भक्त ही हैं गाइस, और सदैव रहेंगे। श्री जी की कृपा हमेशा सब पे बरसती रहे, हमेशा जल्दी से जल्दी हर कोई श्री जी के दर्शन करने वृंदावन जाए और उनके दर्शन करे। बस यही आप लोगों से मनोकामना है मेरी। और मैं भी जाती रहती हूँ मंदिर वगैरह, बट गाइस मैं मंदिर की कभी वीडियो नहीं बनाती, क्योंकि मुझे वहाँ पे भगवान से ही वार्तालाप करने में इतना सारा समय लग जाता है। फिर वो जब हम वीडियो बनाते हैं ना, तो वो जो इमोशन निकलते हैं ना हमारे दिल से, वो नहीं निकलते। फिर यूँ लगता है कि ये वाला पोजीशन कैसे लग रहा है वीडियो में, वो वाला तो मेरे से नहीं होता। इसलिए मैं वहाँ जाती हूँ, वहाँ से आने के बाद आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं ऐसे से गई थी। तो यही है, और आप लोग बताइएगा आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है। और हाँ गाइस, मेरे साथ कोई धोखा नहीं हो रहा, और मेरे जिसके सर पे बाबा श्याम का हाथ होता है ना, वो कभी किसी से नहीं हार सकता, क्योंकि हारे का सहारा है वो। तो इसी के साथ मैं लेती हूँ अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लव यू ऑल ऑफ यू गाइस, और आप सभी लोगों को जय श्री श्याम।